नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर। आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती की आखिरकार विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और आपके जो आवेदन है वो साथियों 7/10 आपके जो आवेदन है वो 7 अक्टूबर 2024 से होने वाले हैं। इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। आइए हम संपूर्ण जानकारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जानेंगे कि आपके फॉर्म 7/10/2024 से लेकर के भरे जाएंगे, कब से कब तक भरे जाएंगे, संशोधन तिथि क्या रहेगी, क्या फिर सभी जिन्होंने पहले फॉर्म आवेदन किए थे उनको भी वापस भरना पड़ेगा या फिर उनको संशोधन करना पड़ेगा या फिर उनको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। चलिए सारी जानकारी हम इस क्लास के माध्यम से बताएंगे। तो साथियों आखिरकार ये भर्ती जारी हो चुकी है, तो चलिए हम बिना देरी के साथ क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए साथियों अब हम आपको बताते हैं ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती है ये राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर से राजमहल रेजिडेंस एरिया सिविल लाइन फाटक स्कीम जयपुर से ये जारी हुआ है नोटिफिकेशन और सीधी भर्ती 2024 के लिए जारी हुआ है। राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत राज्य के 185 निकायों के अनिवार्य विज्ञप्ति कुल सफाई कर्मियों के 23,820 रिक्त पदों पर यानी 23,820 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। 24,797 पदों पर नहीं होगी। इच्छुक निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों से निकायवार विज्ञप्ति पदों के लिए आवेदन दिनांक 7 अक्टूबर 2024 से लेकर के 6 नवंबर 2024 तक आवेदन करेंगे। यानी 7 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक आप रात्रि 11:59 तक आप आवेदन कर सकेंगे। ठीक है। ऑनलाइन आवेदक द्वारा की गई त्रुटि 11 नवंबर 2024 से लेकर के आप 25 नवंबर 2024 तक रात्रि 11:59 तक आप संशोधन करवा सकते हैं। लेकिन ऐसी गलती मत करना कि आपको संशोधन करवाना पड़े। 11 तारीख से लेकर 25 तारीख तक आप संशोधन करेंगे, 7 तारीख से लेकर के 6 तारीख तक यानी 1 महीने का आपके पास टाइम है फॉर्म भरने का। 7 अक्टूबर से लेकर के 6 नवंबर तक आप फॉर्म भरेंगे, फिर उसके बाद 11 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक आप संशोधन करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया। आवेदन पत्र द्वारा एप्लीकेशन फॉर्म के लिए जाएंगे जिन्हें राज्य के निर्धारित मित्र केशक जन सुविधा अथवा स्वयं के स्तर पर एसएसओ पोर्टल के माध्यम से भराया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने से पूर्व सर्वप्रथम अभ्यर्थी अपने विस्तृत विज्ञप्ति का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे, यानी विज्ञप्ति का अध्ययन आवश्यक रूप से कर लेवे। लघु उपरांत के अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन तदुपरांत ही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। देखिए, आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को विभाग के ऑनलाइन पोर्टल पर एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन के उपरांत सीईटी में उपलब्ध का चयन होगा। इसके बाद अभ्यर्थी अप्लाई नाउ पर क्लिक करेगा। यदि अभ्यर्थी का एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किए गए हैं, अभ्यर्थी का एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम वन टाइम ORT टैब पर अपनी श्रेणी अथवा जो भी EWS OBC NC MBC NC SC ST श्रेणी के दिव्यांग जी श्रेणी दिव्यांगता की स्थिति व गृह राज्य का वितरण दर्ज करके शुल्क का भुगतान करना होगा। ऑनलाइन आवेदन अभ्यर्थियों को वन टाइम ORT के समय भरी गई श्रेणी दिव्यांग की स्थिति गृह राज्य के अनुरूप ये ऑप्शन से भरने को मिलेगा। अतः अभ्यर्थी वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को सावधानी से भरे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अपनी एसएसओ के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। ऑनलाइन आवेदन के द्वारा
ORT में दर्ज की गई सुनिश्चित प्रदर्शित रहेगी, यानी इसमें संशोधित नहीं किया जा सकेगा। यहां पर देखो किस में संशोधित नहीं किया जा सकेगा, आवेदन पत्र के द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन ORT में जो जानकारी दर्ज की गई उसमें संशोधित नहीं किया जा सकेगा। सूचनाएं प्रदर्शित रहेगी उसमें संशोधन नहीं किया जा सकेगा। अन्य सभी सूचनाएं अभ्यर्थियों को सावधानी पूर्वक भरनी होगी। आवेदक को आवेदक पत्र नवीनतम फोटो 1 माह से अधिक पुरानी ना हो, यानी आवेदक पत्र पर जो नवीनतम फोटो है वो 1 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो, अपलोड की जानी आवश्यक है। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के दृश्य चिन्ह भरना अनिवार्य है। आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल में दृश्य चिन्ह भरना अनिवार्य है ना। देखिए, अभ्यर्थी द्वारा वन टाइम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात स्वयं के नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि, लिंग का विवरण एवं आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस विवरण में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाना संभव नहीं होगा। इसके अनुसार सभी में पहले ही संशोधन करवा लेना, बाद में फिर कोई संशोधन नहीं होगा, है ना। आगे देखिए, ये देखिए वेरीफाइड यहाँ के सिग्नेचर हैं, तो इनके सिग्नेचर है, ये आप देख सकते हैं। अगला देखिए, यदि अभ्यर्थी आधार कार्ड में अथवा जन आधार कार्ड में उसके नाम, पिता के नाम या जन्म तिथि एवं लिंग में कोई त्रुटि है तो इन त्रुटियों को पहले से ही दुरुस्त कर लेना, यानी पहले से ही सही करवा लेना। यदि अभ्यर्थी ORT रजिस्ट्रेशन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड के माध्यम से न करके SSID के माध्यम से करता है तो उसे सेकेंडरी की अंक तालिका 1 पहचान पत्र दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। आधार कार्ड और जन आधार कार्ड से नहीं करता है तो अभ्यर्थी ORT रजिस्ट्रेशन शुल्क का भुगतान आवेदन के अंतिम तिथि दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करे, ताकि किसी भी प्रकार का भुगतान लंबित ट्रांजैक्शन का सत्यापन समय रहते हो सके, ताकि किसी भी प्रकार का भुगतान अन्यथा भुगतान संबंधित लंबित का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। आवेदन अपने स्वयं का ही मोबाइल नंबर, ईमेल ID दर्ज करे तथा इसे नहीं बदले, है ना। महत्वपूर्ण सूचना आवेदन पत्र में दर्ज मोबाइल नंबर, ईमेल ID पर ही भेजी जाती है। आवेदक अपनी स्वयं की SSID आवेदक पत्र भरना सुनिश्चित करे, अन्य दूसरे SSID से भरा गया आवेदक मान्य नहीं किया जाएगा। आवेदक को ऑनलाइन आवेदन करने के पश्चात आवेदक पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से प्राप्त होगा। यदि आवेदक पत्र अंकित या प्राप्त नहीं हुआ तो इसका अर्थ उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है, तो आवेदन पत्र के फिर उसको आवेदन सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है तो उसे सबमिट नहीं माना जाएगा। आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने के पात्र हैं तो उसकी श्रेणी में ऑनलाइन आवेदन करें। गलत सूचना देने तथा छपाने पर विभाग अभ्यर्थी नियमानुसार कार्रवाई की स्वतंत्रता होगी, यानी आप किसी भी प्रकार की गलत सूचना देंगे तो विभाग के अनुसार आपके कार्रवाई भी होगी। एप्लीकेशन फॉर्म में समाप्त वंचित अवश्य अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति को ध्यान से पढ़ ले। दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदक फॉर्म भरे। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक आपका रद्द कर दिया जाएगा और पृथक कर दिया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी। गलत सूचना पूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा तो आवेदक द्वारा निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है। किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन ही यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस भर्ती का संबंध में पत्राचार विभाग की वेबसाइट के माध्यम से किया जाएगा। कृपया इस भर्ती के संबंध में समस्त अध्ययन जानकारी के लिए वेबसाइट के निरंतर रूप से देखते रहे।
अब यहाँ पर देखिए, अभ्यर्थी राज्य की 186 नहीं, 185 नगर निकाय में 185 नगर निकाय में आप विज्ञप्ति के अनुसार केवल एक नगर निकाय में आवेदन कर सकेंगे। यानी आप एक नगर निकाय में आवेदन कर सकेंगे, ये नहीं कि मैं जयपुर से भी कर रहा हूँ और जोधपुर से भी कर दूंगा। तो आप एक से अधिक निकाय में आवेदन करने पर अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पर ऑनलाइन आवेदन पत्र अंतिम रूप से भरने से पूर्व उसकी प्रतिष्ठियों का आवश्यकता से प्रतिष्ठित सही भरी गई उसको जांच ले। आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन में भरी गई प्रतिष्ठियों को सही मानकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़े, यानी आवेदन आप भर लेते हैं, उसके पास उस भरने के बाद ध्यानपूर्वक पढ़ ले, ताकि उसके अनुसार ही आपके जो भी भर्ती में लॉटरी एडमिट कार्ड जो भी प्रोसेस होगा वो आगे इसी के अनुसार किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत भरे आवेदन पत्र का प्रिंट अवश्य रूप से प्राप्त कर ले, यानी उसका प्रिंट अवश्य रूप से प्राप्त कर ले, नहीं तब प्रिंट नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म का प्रिंट आपके पास नहीं होगा तो वो भी भरा हुआ नहीं माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आवेदन का ध्यान है कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत आवेदन क्रमांक रूप से उपलब्ध होगा। यदि आवेदन पत्र एप्लीकेशन अंकित आईडी नहीं हुआ है तो इसका अर्थ है कि उसका आवेदन पत्र जमा नहीं हुआ है। यानी जो एप्लीकेशन आईडी में आईडी अंकित नहीं हुआ है तो ये मान लेना उसका आवेदन पत्र नहीं भरा गया। जब आप फॉर्म की प्रिंट लेंगे तो उसमें आपका एप्लीकेशन आईडी नंबर दर्ज नहीं हुआ है तो आप मान लेना आपका फॉर्म नहीं भरा गया है। कृपया ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञप्ति के बारे में दिशा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर ले। उपरोक्त दिशा निर्देश को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन आवेदन भरें। आवेदन को आवेदक के समय जन आधार संख्या आवश्यक रूप से पत्र में अंकित करनी होगी, अतः अपने जन आधार कार्ड को अपडेट करवा ले। यानी जन आधार संख्या अंकित करनी होगी तो आपके जन आधार कार्ड को एक बार अपडेट करवा ले। एक बार ये पंजीकरण शुल्क, यानी विभाग कर्मी का परिचय दिनांक 19/4/2023 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार पंजीकरण प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन RT ऑप्शन पर जाकर निम्नानुसार निर्धारित पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क यानी जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाने होंगे। पूर्व में एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके उन्हें दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। अब यहां पर देखिए भाई, आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता निकला है। जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनके लिए यहां पर देखिए, आवेदक एक बार ये पंजीकरण शुल्क का मतलब समझिए। विभाग के पारित दिनांक 19/4 को जब आपने फॉर्म भरा था तो आवेदन अभ्यर्थियों को SSID द्वारा लॉगिन करने के बाद एक बार यह पंजीकरण शुल्क वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर आप निर्धारित जो निकाय पंजीकरण शुल्क राज्य के ई-मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से जाकर जमा करवा सकेंगे। यानी आपको जिन्होंने पहले फॉर्म भर दिया था उनको फॉर्म तो दोबारा भरना पड़ेगा क्योंकि उस भर्ती में घोटाला हो चुका है, लेकिन अब आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी। यानी जो फीस सामान्य वर्ग की 600 लगती है, आरक्षित वर्ग की 400 लगती है, दिव्यांग की 400 लगती है, ये फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। पूर्व में एक बार ये पंजीकरण शुल्क जमा करवा चुके हैं अभ्यर्थियों को दोबारा शुल्क नहीं देना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा दी गई त्रुटि 11/11/2024 से 25/11/2024 तक, यानी 11/11/2024 से लेकर के 25/11/2024 तक संशोधन किए जाने की सुविधा प्रदान की गई है। आवेदक हेतु शुल्क के रूप में 100 रुपये राशि ली जाएगी। यानी यहां पर देखिए, पूरी बात ध्यान से सुनिए। कार्मिक विभाग में अपारित दिनांक 19/4/2024 के द्वारा अभ्यर्थियों को अपनी SSID द्वारा लॉगिन करके एक बार पंजीकरण प्रणाली वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर जाकर निर्धारित पंजीकरण शुल्क राज्य के निर्धारित ई-मित्र कियोस्क पर जन सुविधा के माध्यम से ऑनलाइन जमा करवाना होगा। आपसे दोबारा फीस नहीं ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा
की गई त्रुटियों में दिनांक 11/11/2024 से 25/11/2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा की गई त्रुटियों में दिनांक 11/11/2024 से 25/11/2024 तक शुल्क 100 रुपये लिया जाएगा। यदि आप कोई गलती करते हैं तो आपको 100 रुपये शुल्क लिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपकी पोस्ट है। जयपुर ग्रेटर में 3370 पोस्ट है, जयपुर हेरिटेज में 707 पोस्ट है, चौमू में 171 है, सांबर में 59 है, चाकसू में 64 है, कोटपुतली में 143 है, फुलेरा में 63 है, जोबनेर में 57 है, किशनगढ़ रैनवाल में 68 है, सापरा में 107 है, विराटनगर में 57 है। विराटनगर में कितनी है? 57 है। आगे यहाँ देखिए बगरू में 112 है, सीकर में 550 है, फतेहपुर में 237 है, लक्ष्मणगढ़ में 90 है, रामगढ़ में 42 है, श्रीमाधोपुर में 46 है, नीमका थाना में 66 है, खेड़ला में 56 है, रिंगस में 91 है, लोसल में 84 है। ठीक है। झुंझुनू में 284 है, नवलगढ़ में 175, चिड़ावा में 125, बिसाऊ में 72, बिगड़ में 35, खेतड़ी में 24, मंडावा में 70 और मुकसुंदगढ़ में 41, सूरजगढ़ में 60 और पिलानी में 96, उधरवाटी में 86, उधरवाटी में 86। विद्या बिहार में 46, दौसा में 198 है, लालसोट में 87 है, बांदीकुई में 99 है, अलवर में 390, खैरेली में 13, राजगढ़ अलवर में 37, खैरतल में 104, तिजारा में 75, बहरोड में 70, भिवाड़ी में 347, भरतपुर में 410 और बयाना में 104, डींग में 76, कामा में 82। कामा में कितनी पोस्ट है? 82 पोस्ट है ना। कामा में 82 पोस्ट है। अब यहाँ पर ये भी और भी पोस्ट है यहाँ पर, जैसे नदबई में 53, वैर में 39, कुमेर में 61, भुसावर में 55, नगर में 63, धौलपुर में 333, बाड़ी में 194, राजखेड़ा में 11, साईमाधोपुर में 258 और गंगापुर सिटी में 315। तो इस तरीके का आप पोस्ट देख सकते हैं ना। एक बार सर श्रीनगर से आप अपनी पोस्ट देख लीजिए, है ना। एक बार सर श्रीनगर से आप अपनी पोस्ट देख लीजिए। आप देखिए आगे भी पोस्ट है, वो आप एक बार अपनी पोस्ट देख लीजिए। मैं नोटिफिकेशन आपको डाल दूंगा, है ना। तो एक बार आप अपनी पोस्ट देख लीजिए। है ना। अब आपने पोस्ट देख ली। अब यहां पर देखिए, यहां पर कुछ बातें नहीं है। यहां पर लिख रखे हैं आप वेबसाइट पर उपलब्ध है, विभाग की वेबसाइट पर रिक्त पदों का श्रेणीवार वर्गकार देखकर आवेदन आरक्षण दिया होगा। यानी आपको जो जितनी भी जो कैटेगरी है उनके अनुसार आपको आरक्षण दिया जाएगा। लंबित रूप से आरक्षित पदों में 36 रूप से आरक्षित पद शामिल है, यहाँ पर ये दे रखे है ना। तो भूतपूर्व सैनिक महिलाओं का सबका यहाँ पर आरक्षण है। है ना। तो एक बार आप इसको सरसरी नगा से देख लीजिए। जो भी बात है वो मैंने आपको बता दी। जो आप खिलाड़ी है उनके लिए ये है
खिलाड़ियों के लिए यहाँ पर वैसे कोई खास जो भी बात है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। यहाँ पर देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा अधिवेशन 23/9/2008 के अनुसार जिस भर्ती में विशेष सीधी भर्ती पदों के लिए भर्ती नहीं हुई थी, यदि कोई आवेदक उस वर्ष भर्ती की आयु की छूट दृष्टि की पात्रता तो उसके आयु की दृष्टि को पात्रता माना जाएगा, किंतु 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। तो अधिकतम सीमा के अनुसार आप आवेदन कर सकेंगे। जैसे राजस्थान का मूल निवासी है तो 5 वर्ष की, और राज्य वर्ग महिला राजस्थान के मूल निवासी है तो 5 वर्ष की, जो कमजोर महिला आती है आर्थिक पिछड़ा मूल निवासी तो 10 वर्ष की, है ना। तो इस अनुसार आपको ये छूट दी जाती है। ये छूट के बारे में दे रखा आपके आयु के बारे में, ये पूरा एवज आयु के बारे में है। देखिए वापस से मैं बता रहा हूँ, फिर ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है 7/10 से 6/11 तक भरे जाएंगे, और 11 से लेकर के 25/11 तक आप संशोधन कर सकेंगे। ये दोबारा से बता रहा है, देखो कुमार पाल गौतम निदेशक एवं विशिष्ट सचिव है ये, और इनके द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया था। तो यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करना। थैंक यू, फिर मिलते हैं एक लेटेस्ट क्लास के साथ।